नमस्ते साथियों, मैं संजय कुमार, वॉलंटियर रिटायर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। जानेंगे ये दोनों दवाइयां क्या होती हैं, क्यों सस्ती होती हैं जेनरिक दवाइयां, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और एक महत्वपूर्ण बात कि हम कैसे पहचाने कौन सी जेनरिक दवाई है और कौन सी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ होती क्या हैं। जेनरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जो अपने केमिकल नेम या फिर फार्माकोपियल नेम से बनती हैं और इसी मॉलिक्यूल नेम से मार्केट में आते हैं। इनको हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें तो ये अपने मॉलिक्यूल नेम से नहीं, बल्कि जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको बनाया है उसके द्वारा दिए गए ब्रांड नेम से मार्केट में आती हैं। मतलब सिंपल है, ब्रांडेड मेडिसिन सॉल्ट को दिए गए एक नाम से मार्केट में आती है और जेनरिक मेडिसिन सिर्फ सॉल्ट नेम से आती है। जेनरिक मेडिसिन को भी उसी तरह से बनाया जाता है जैसे ब्रांडेड दवाइयों को बनाया जाता है। इनमें भी वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो ब्रांडेड दवाइयों में होते हैं और स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी, क्वालिटी और डोजेज में भी दोनों ही दवाइयां सेम होती हैं। हम लोग सोचते हैं जेनरिक दवाइयां सस्ती होती हैं इसलिए असरदार कम होंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेनरिक दवाइयां भी उतनी ही असरदार होती हैं जितनी की ब्रांडेड दवाइयां। जेनरिक मेडिसिन हो या फिर ब्रांडेड मेडिसिन हो, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इनको बनाती हैं उन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एफडीए द्वारा दी गई गाइडलाइन और स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। एफडीए के मानकों के अनुसार ही इन दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कितनी मात्रा में डालना है, एक्सिपिएंट क्या होना चाहिए, फ्लेवर कैसा होना चाहिए, डोजेज क्या होना चाहिए, उसके मोड ऑफ एक्शन, एफिशिएंसी, इन सब के लिए एफडीए द्वारा दी गई गाइडलाइन और स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों का प्रोडक्शन होता है और मार्केट में आने से पहले इन दवाइयों का क्वालिटी चेक यानी कि मैन्युफैक्चरर द्वारा क्यूसी पास करानी होती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं जेनरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में अंतर क्या होता है। पहले इसको इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे आलू के चिप्स मिलते हैं बाजार में खुले हुए, किलो के हिसाब से मिल जाते हैं और सस्ती भी होती हैं। पर लेज, जिसको कंपनी ने अपना नाम दिया लेज, और इसका ऐड भी आपने खूब देखा होगा किसी सेलिब्रिटी के द्वारा, कलरफुल पैकेट और अलग अलग फ्लेवर में आता है। पर चिप्स कितने निकलते हैं? 8 से 10। और अगर कीमत की बात करें तो खुले के मुकाबले बहुत महंगा होता है, पर काम दोनों का सेम होता है और टेस्ट भी लगभग सेम ही होता है। इसी तरह का अंतर होता है जेनरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में। इसमें सबसे पहला डिफरेंस इसके नाम का होता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जाना कि जेनरिक दवाइयां अपने सॉल्ट नेम से आती हैं और ब्रांडेड दवाइयां कंपनी द्वारा दिए गए नाम से आती हैं। दूसरा डिफरेंस इनके प्राइस का होता है। जेनरिक दवाइयां हमें ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले बहुत सस्ती मिल जाती हैं। सस्ती मिलने के कारण की बात करें तो जो ब्रांडेड दवाइयां होती हैं वो उनके मॉलिक्यूल के रिसर्च, प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन का सेल चैनल बहुत बड़ा होता है, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी, डॉक्टर को कन्वेंस करने का खर्चा और डिजिटल एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ये सारे खर्चे कंपनी कस्टमर से वसूलती है, इसीलिए ब्रांडेड दवाइयां महंगी होती हैं। और जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती है, एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। ये दवाइयां मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर, उसके बाद सीधे कस्टमर तक पहुंचती हैं। इसलिए जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले बहुत सस्ती होती हैं। अब जो अगला डिफरेंस होता है वो इनके साइज, शेप, कलर, फ्लेवर और पैकेजिंग का होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो अपने पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाती हैं, डिफरेंट कलर का यूज करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मेडिसिन में डालती हैं। और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनके साइज, शेप, कलर और पैकेजिंग पर उतना फोकस नहीं करती हैं। और अगर कलर की बात करें तो इसमें कंपनी अपने हिसाब से कोई भी कलर डाल देती है। टैबलेट की शेप की बात करें तो कोई कंपनी ओवर शेप, ट्रायंगल और लंबी बना देती हैं। ये कुछ डिफरेंस होते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का। जब भी कोई टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या फिर कैप्सूल बनाए जाते हैं उनमें दो तरह के इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि बेसिक सॉल्ट होता है, यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए बनाया जाता है, और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का बीमारी को ठीक करने में कोई भी रोल नहीं होता है। इनमें जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में अलग अलग हो सकते हैं। मुख्य रूप से इनएक्टिव इंग्रेडिएंट का प्रयोग दवा के साइज, शेप, प्रिजर्वेटिव, एक्सिपिएंट और फ्लेवर में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंस है जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के, ये तो हमने समझ लिया। अब बात आती है कि जब हम दवाई खरीदने जाएं तो फिर ये कैसे पहचाने कि ये जेनरिक दवाई है या फिर ब्रांडेड दवाई है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि एक फेमस दवा है डाइक्लोफेनिक, ये अपने ब्रांड नेम बोवेरान के नाम से भी मार्केट में आती है। डिफ्रेंशिएट करना है तो अगर आपको खाली डाइक्लोफेनिक सोडियम दिखाई दे रहा है तो फिर ये एक जेनरिक मेडिसिन है, और अगर आपको बोवेरान देखने को मिल रहा है तो फिर ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है।
अब ट्विस्ट ये आता है कि बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन ब्रांड नेम से भी आती हैं, जैसे कि सेटजिन टैबलेट आती है, इसको डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है और लगभग 30 रुपए की 10 गोली आती हैं। और दूसरी सिप्ला कंपनी की आती है ओकासिट नाम से, इसकी भी एमआरपी लगभग 20 रुपए के आसपास होती है। लेकिन आपने देखा होगा कई मेडिकल स्टोर वाले ओकासिट की 10 गोली 15 रुपए में या फिर इससे भी कम 10 रुपए में दे देते हैं। तो फिर इन दोनों के प्राइस में अंतर क्यों आया? फ्रेंड्स, जो ओकासिट टैबलेट होती है उसको कंपनी ने ब्रांड नेम तो दे दिया, पर जो ब्रांडिंग में खर्चा आता है वो खर्चा कंपनी इसमें बिल्कुल भी नहीं करती है। तो फिर इस दवा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है, और इस ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन को ही हम एथिकल यानी कि ब्रांडेड मेडिसिन समझने की गलती कर बैठते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने का एक और भी बहुत आसान तरीका है। जब भी आप डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मेडिसिन लेने जाएं, तो या तो आप कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर से खरीद सकते हैं, जहां पर आपको जेनरिक और जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन दोनों ही मिल जाती हैं और बहुत सस्ती रेट में मिल जाती हैं, या फिर जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वहां पर भी आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं। दवाइयों और रोगों के बारे में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।